क्या आप जानते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य, और ज्ञान में वे किसी से कम नहीं थे। शुक्राचार्य केवल असुरों के पक्ष में नहीं थे, वे नीति, ज्ञान, रणनीति और संतुलन के प्रतीक थे। उनका असली नाम था काव्य। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे, अर्थात वेदों और तपस्या की परंपरा से जन्मे। लेकिन प्रश्न उठता है, फिर उन्होंने असुरों का साथ क्यों दिया? क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ शक्ति का नहीं, संतुलन का मार्ग है। जब देवता अहंकार में डूबने लगे, तब असुरों को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। शुक्राचार्य ने उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, अनुशासन, नीति और सीमाएं सिखाईं। सबसे बड़ा रहस्य शुक्राचार्य को प्राप्त था, मृत संजीवनी विद्या, ऐसी विद्या जो मृत को भी जीवित कर दे। यह विद्या उन्होंने घोर तपस्या से पाई थी। देवता भी इससे भयभीत थे, इसीलिए देवताओं ने किसी और को नहीं, भगवान शिव को प्रसन्न किया, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या सिर्फ शिव तत्व ही नियंत्रित कर सकता था। जब देवताओं ने शुक्राचार्य की विद्या को रोकने का प्रयास किया, तो एक बार शुक्राचार्य को मृत्युलोक में प्रवेश करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर तप किया, फिर ज्ञान पाया, फिर संतुलन स्थापित किया। शुक्राचार्य का सबसे गहरा पक्ष यह है, वे केवल असुरों के नहीं, न्याय के गुरु थे। जब असुर मर्यादा तोड़ते, तो शुक्राचार्य ही उन्हें दंड देते। वे कहते थे, शक्ति बिना नीति विनाश लाती है। इसीलिए शुक्राचार्य को धन, ऐश्वर्य और भोग का कारक भी माना गया। लेकिन यह भोग अंधा नहीं करता, संयम सिखाता है। आज भी जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन आता है लेकिन संतुलन नहीं, तो कहा जाता है शुक्र का ज्ञान अधूरा है। सनातन में शुक्राचार्य हमें यह सिखाते हैं, ज्ञान किसी पक्ष का नहीं होता, ज्ञान धर्म का होता है। वे न देव थे, न असुर, वे गुरु थे। अगर आपको लगता है कि शुक्राचार्य केवल असुर गुरु नहीं, संतुलन के शिक्षक थे, तो कमेंट में लिखिए